हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम जीओसी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? तो यह है जीओसी का पार्ट 3, इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाने वाला एक स्थायीकारी इफेक्ट है और ये भी एक स्थायी प्रभाव है। देखिए होता क्या है। ये मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन की चेन है, ये लीजिए, और यहाँ पर कोई हेलोजन या अदर एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हेलोजन और कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, जोड़ा है, जिसे बॉन्ड पेयर कहा जाता है। यह है हमारा एक बॉन्ड पेयर। क्लियर? इस कार्बन और इस कार्बन, इनकी नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 और ये 4। C1 और C2 के बीच भी एक बॉन्ड पेयर है। इसी प्रकार C2 और C3 के बीच भी एक बॉन्ड पेयर है, यानी कि यह सहभाजित इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म है जो बॉन्ड यहां पर बना रहा है। C3 और C4 के बीच भी एक सहभाजित इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, बॉन्ड पेयर। हम इस पूरी चेन का ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज ग्रेटर देन कार्बन एटम। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी एटम की ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति भी शो करता है। आई होप आप ये चीज पहले से भी जानते होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है। ये जो सहभाजित इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, यानी कि ये जो बॉन्ड पेयर है, ये दोनों के सेंटर में ना रह के यह हैलोजन की ओर थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। रिजल्टेंट होता क्या है, फाइनली इसके ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश क्रिएट हो जाएगा। बोलो यस के नो? क्रिएट होगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर पॉजिटिव, और जिसकी ओर जाता है या जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होना ही तय है, फाइनली है। क्लियर? अब देखते हैं, इस कार्बन पर आंशिक रूप से माइनरली पॉजिटिव क्रिएट हुआ, तो इसके इफेक्ट में ये वाला जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी माइनरली इस कार्बन की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उधर जाने का प्रयास करता है जिधर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। क्लियर? इसलिए इस कार्बन पर 2 पर भी आंशिक रूप से एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर? अब इस पर भी पॉजिटिविटी आ गई तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर अट्रैक्ट होंगे और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और यही कहानी यहाँ पर है। और 4th नंबर के कार्बन पर भी पॉजिटिविटी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस पूरी चेन का अगर हम ध्यान से अवलोकन करें, इसे देखें, तो हम पाते हैं कि ये जो कार्बन की चेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, मतलब कि विस्थापित हो रहे हैं किधर की ओर? हैलोजन की ओर। हैलोजन की विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर विस्थापित हुए, ये भी हुए, ये भी हुए। कुल मिलाकर के पूरी चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है वह हैलोजन की ओर होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए केवल बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के अंदर ये जो भी बॉन्ड पेयर है इनका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम की ओर हुआ। बस इसी को हम प्रेरणिकी प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कार्बन की चेन या कार्बन की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होना ही प्रेरणिकी प्रभाव कहलाता है। आई होप आपके ये डेफिनेशन वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह एक स्थायी प्रभाव है। अब देखते हैं कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये कितने टाइप का होता है और कहां कहां हमें देखने को ये मिलता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस प्रकार का जो प्रभाव होता है उसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिवाइड इन 2 पार्ट। तो इसका एक पार्ट है धनात्मक या प्लस आई प्रभाव और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक या माइनस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, प्रेरणिकी प्रभाव है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स के टाइप अगर आपसे पूछे जाए तो 2 टाइप बताने हैं, एक तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। चलो देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से ये स्थायी प्रभाव है। और अब हम इन पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पॉजिटिव या प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव या प्लस आई इफेक्ट, धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट जब कार्बन की चेन के साथ इस प्रकार के परमाणु या समूह जुड़ जाएं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से कम हो। मतलब कि ध्यान दें यहां पर है, यदि परमाणु या समूह है कि विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम हो तो उन्हें प्लस आई प्रभाव कहेंगे। यानी कि ऐसे परमाणु या समूह जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है उनको कहेंगे माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले। ये क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। मान लीजिए हाइड्रोजन है और इससे कोई एलिमेंट ई जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो निश्चित तौर पर ही यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के ग्रुप्स को या समूहों को डिफाइन करने के लिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड
माना गया है। अब यहां पर हमें देखना यह है कि धनात्मक प्रेरणिकी की प्रभाव किस तरीके से चेंज होता है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण, यह है मिथाइल ग्रुप और यह है एथिल ग्रुप और यह है आपका 2 डिग्री और यह है 3 डिग्री। क्लियर हुआ? ये समूह है जो कहीं ना कहीं हम इनको जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जैसे हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जांपल से, यहां पर मैंने जोड़ा है CH3, यहां पर जोड़ा है CH और CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इस कंडीशन में ये जो ग्रुप होते हैं, ये वाले जो जितने भी ग्रुप यहाँ पर हमने लिखे हैं, ये सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे नहीं, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से भी कम है। ये अपने से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, दूर भेजने का प्रयास करेंगे। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस आई जो प्रभाव दर्शाने वाले ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का काम करते हैं, धकेलने का कार्य करते हैं। बस इतना ध्यान रख लीजिए, इतने में सारा काम यहां से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को कैसे धकेलते हैं वो भी हम यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर मैथिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से धकेलेगा इस डायरेक्शन के अंदर क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणी है, इसलिए ये हाइड्रोजन से मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन की ओर स्थानांतरित करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर हमें, तो 2+I ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, +2I ग्रुप है। इसके अंदर मिथाइल ग्रुप में जब ये जुड़ेगा ये कार्बन किसी से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से धकेले जाएंगे और यहाँ पर 2+I ग्रुप है और यहाँ पर है +3I सम, यहाँ पर है +I सम। अब यहां पर देखते हैं मिथाइल ग्रुप के अंदर 3 हाइड्रोजन हैं। अगर ये डायरेक्टली किसी से जुड़ता है तो इस कंडीशन में कार्बन की तो विद्युत ऋणता क्या है, कम है हाइड्रोजन से, तो यहां से तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच ही लेगी ना, तो इस पर तो पॉजिटिविटी वैसे भी आ गई। ठीक है, और हाइड्रोजन का +-I प्रभाव जो है, हाइड्रोजन का +-I इफेक्ट 0 होता है। ध्यान रखिए, हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन खींचती है और ना ही इलेक्ट्रॉन धकेलती है। इसका +-I जो प्रभाव है वो 0 होता है। क्लियर? अब देखते हैं +I प्रभाव का यहाँ पर जो क्रम है, देखो यहाँ पर 2 जने इलेक्ट्रॉन धकेलेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्लियर? यहाँ पर +I प्रभाव का अगर हम क्रम देखें तो ये 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री का ज्यादा होगा, 2 डिग्री का कम होगा और 1 डिग्री का सबसे कम होगा। और इससे भी कम अगर हम देखें तो मिथाइल ग्रुप का सबसे कम -I प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि +I प्रभाव जो भी शो करते हैं वो परमाणु या समूह ऐसे होंगे जिनकी विद्युत ऋणता का मान हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होना चाहिए। ठीक है, ये जो परमाणु या समूह होते हैं
ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलने का प्रयास करते हैं। चेन के अंदर इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर डिस्प्लेसमेंट का काम करते हैं, करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन धकेलने का यहाँ पर कार्य किया गया है। अब देखते हैं कार्बन्स के नंबर जितने ज्यादा होंगे, या हम ब्रांचेज अगर इनकी देखें, जैसे इसमें 3 ब्रांचेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो 3 ब्रांच है, यानी कि 3 जगहों पर आर ग्रुप है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का काम किया जाएगा, और यहाँ पर 2 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन को धकेले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पावर ज्यादा है, यहाँ पर कम हुई, और यहाँ पर सबसे कम हुई, और इसके अंदर पावर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन धकेलती है और ना ही इलेक्ट्रॉन खींचती है। क्लियर? तो यहां पर प्लस आई प्रभाव का सही क्रम आपके सामने हो गया, ये वाला, इसे दिमाग में फिट कर लीजिए। डायरेक्ट प्लस आई प्रभाव का बढ़ता या घटता क्रम यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, और इस प्रभाव का यूज हम देखेंगे थोड़ी ही देर में कि ये जो ग्रुप है जुड़ जाए तो कहां पर क्या इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम माइनस आई प्रभाव की ओर। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये कब उत्पन्न होगा वो भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव दूसरा है आपका ऋणात्मक या नेगेटिव प्रेरणिकी प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव वाला है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आपको कैसे बनानी है वो देखते हैं। डेफिनेशन में यदि आपके पास कोई ग्रुप है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर देन हाइड्रोजन से, तो इस कंडीशन में ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को कार्बन की चेन से, कार्बन की श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करें तो उन्हें माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो हाइड्रोजन परमाणु से जो ग्रुप है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ही उनकी विद्युतहीनता हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, और उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव प्रेरणिकी समूह है, और इनके द्वारा जो इफेक्ट शो किया जाता है उसे कहा जाता है ऋणात्मक प्रेरणिकी प्रभाव। ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करते हैं। आई होप यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनका भी क्रम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह है। अब इनकी भी अपना स्ट्रेंथ होती है, प्रबलता होती है कि किसमें कितनी पावर है माइनस आई प्रभाव शो करने की, तो वो क्रम हम यहाँ पर याद करने का प्रयास करेंगे। देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग NO2 जो समूह है, नाइट्रो जो समूह है, इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है CN ग्रुप से, यानी कि साइनाइड ग्रुप से, और इससे भी कम जो प्रभाव होता है वो होता है आपका
COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कंपेयर में इसका ज़्यादा होता है। और फ्लोरीन, फिर आ जाएगी क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर आपकी आ गई आयोडीन, OH ग्रुप, फिर आ जाएगा मेथॉक्सी ग्रुप और सबसे कम यहाँ पर हो जाएगी फेनिल ग्रुप की। ये बेंजीन का फेनिल है। बेंजीन को कब बेंजीन और कब फेनिल कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बेंजीन को कब बेंजीन और कब इसे फेनिल कहा जाता है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा और सोचिएगा, और अगर आता है तो कमेंट्स में जवाब जरूर लिख के भेजिएगा। तो देखिए यहाँ पर NO2 जो ग्रुप होता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल -I प्रभाव शो करता है। अगर हम इधर चलें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर -I प्रभाव घट रहा है, क्लियर हुआ? लेफ्ट टू राइट जाने पर -I प्रभाव घट रहा है। तो इन समूह को आप थोड़ा सीक्वेंस क्रम से याद रख लीजिए ताकि आपके आगे क्वेश्चन आराम से हो सके। ठीक है, अभी इनको मैं यहां से हटा देता हूं। अब हम देखते हैं इन प्राणिकी प्रभाव की यूटिलिटी क्या है, इनका एप्लीकेशंस क्या है, इनके यूज क्या है और इनके क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। अब हम एक बार इसको पुनः समराइज कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। इंडक्टिव इफेक्ट ये हमने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या था, इस प्रभाव के अंदर बॉन्ड पेयर कार्बन की श्रृंखला यानी कि चैन में, श्रृंखला में अधिक विद्युत ऋणता वाले समूह की ओर विस्थापित होते हैं, जैसा कि हमने देखा भी था। ये कार्बन कार्बन हैलोजन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्ड पेयर विस्थापित हो रहे थे। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? इंडक्टिव इफेक्ट कैसा प्रभाव है? यह एक स्थायी प्रभाव है। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का हुआ? ये 2 टाइप का हुआ, एक तो पॉजिटिव और एक हुआ का नेगेटिव। धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, और यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन श्रृंखला में अपने से दूर धकेलने का प्रयास धकेलते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। फिर भी यहाँ पर ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर वाले। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर वाले हैं बच्चों, LP वाले नहीं है, BP वाले हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो सहभाजित रहते हैं, 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध निर्मित करते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये। इनका क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला के अंदर विस्थापन होता है,
और ये अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर चले जाते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और ये कार्बन श्रृंखला में कार्बन से अगर दूर जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये यहाँ पर इनके दो टाइप हमने देखे। अब हम इनके देखेंगे क्वेश्चन। मेन बातें यहाँ पर ध्यान रखने की यही है, कौन कौन से ग्रुप है जो पॉजिटिव समूह इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। मिथाइल ग्रुप सबसे कम, इथाइल ग्रुप थोड़ा ज्यादा, और आइसोप्रोपिल ग्रुप और ज्यादा, और टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप ये सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ध्यान दीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इंपॉर्टेंट क्रम है बच्चों, ये IMP है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन की चेन में इंडक्टिव इफेक्ट का बढ़ता क्रम घटता क्रम कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेगेटिव वाले में। ध्यान रख लेना NO2 ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है, साइनाइड का कम होता है, COOH का लिखा हुआ है बैक करके आप देख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस पर चलेंगे। तो आइए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पर रिलेटेड और आधारित क्वेश्चंस। चलो जी, पहला क्वेश्चन, अम्लीय गुण। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है वो देखेंगे। कार्बोक्सिल लेके अम्लों के अम्लीय गुण, अम्लीय गुण मतलब कि एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट से इफेक्टिव होगी वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको हम एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड पेयर है, ध्यान दीजिए, और इस ग्रुप से हमने यहां पर जोड़ दिया एक मैथिल ग्रुप। अब यहां पर भी हम इसको देखते हैं, लेकिन यहां पर मैथिल ग्रुप नहीं जोड़ेंगे, हम यहां पर जोड़ेंगे ऐसा ग्रुप है ये वाला ग्रुप हम यहां पर जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो देखो अम्ल कौन होता है, एसिड H+ रिमूव करें। एसिड किसे कहते हैं अपन, जो प्रोटॉन रिमूव करे, और वह एसिड जो आसानी से प्रोटॉन रिमूव कर सकती है वो उतनी ही अच्छी स्ट्रॉन्ग एसिड में शामिल की जाएगी। यानी कि एक बढ़िया एसिड वह होती है जो प्रोटॉन आसानी से दे सके। क्लियर? देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन इस Lp को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसके ऊपर आंशिक धन आवेश और इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश, मतलब कि माइनर नेगेटिव चार्ज होगा। यही सीन यहां पर भी होगा, पॉजिटिव, और यहां पर होगा आपका नेगेटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस ग्रुप के अंदर हम देखें तो यहां पर एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां पर आइसोप्रोपिल ग्रुप है, यानी कि 2 डिग्री
कार्बन वाला ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये कौन सा इफेक्ट दर्शाते हैं, तो आई होप आप जानते हो ये प्लस आई प्रभाव शो करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो प्लस आई प्रभाव वाले हैं तो ये क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की श्रृंखला में अपने से दूर भेजने का काम करेंगे। यहां पर दो दो ग्रुप है मैथिले, ये इलेक्ट्रॉनों को भेज रहे हैं इधर है, और यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप है जो अपनी जो भी पावर है उससे इलेक्ट्रॉनों को उधर धकेलने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, अगर ये नहीं होता, सपोज कीजिए ऑक्सीजन बीपी को अपनी ओर खींचती, इस बंध की दुर्बलता यानी कि वीकनेस बढ़ती और प्रोटॉन का निष्कासन आसान हो जाता। क्लियर, क्योंकि यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका कारण है ये जो इलेक्ट्रॉनों का युग्म है ये साझे में दोनों के साथ बराबर की हिस्सेदारी में है, इसलिए दोनों यहाँ पर स्टेबल है। लेकिन ऑक्सीजन अपने एक डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट के कारण इनको अपनी ओर खींच रही है, और पार्टनरी के अंदर जब दो पार्टनरों के अंदर बीच समानता नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से एक पार्टनर यहाँ से टूट के जाने वाला है, यही होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने मतलब मोर नेगेटिविटी के इफेक्ट में इस बॉन्ड पैर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रही है, तो ये इसके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बंध की वीकनेस को बढ़ा रहा है ये पॉइंट। तो इसका प्रोटॉन का यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव होना थोड़ा आसान हो गया, और इसलिए ये एसिडिक प्रवृत्ति शो करने के लिए तैयार है। अब देखिए हमने ये जोड़ दिया, इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रही ऑक्सीजन, बट ये जो मैथिल ग्रुप है इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर यानी कि इस डायरेक्शन में धकेलने का प्रयास कर रही है, यानी कि ये बात जो है ये हाइड्रोजन के सपोर्ट में आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसका दुश्मन बना हुआ है, लेकिन ये इसका सपोर्ट कर रहा है कि ऑक्सीजन मत खींच वरना मैं इधर से इलेक्ट्रॉनों को धकेल दूंगी। तो हाइड्रोजन का अस्तित्व थोड़ा बढ़ गया, अब इसका निष्कासन आसान नहीं हुआ। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर केवल एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों को धकेल रहा है, और यहां पर दो दो मिथाइल ग्रुप है जो कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर इधर धकेल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग बनी रहे और प्रोटॉन का रिमूव ना हो, प्रोटॉन ना निकले। तो अब आप ही सोचिए इन दोनों में से प्रोटॉन किसमें आसानी से निकलेगा और किसमें नहीं। तो आपका जवाब होगा कि प्रोटॉन इस वाले स्ट्रक्चर में आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है इसमें दो आर ग्रुप है, दो एल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा कर रहे हैं, इसलिए OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई यानी कि वीकनेस घट गई, इसलिए इस बंध का स्थायित्व थोड़ा बढ़ गया और प्रोटॉन का निष्कासन इजी वे में नहीं होगा और यहाँ पर इजी वे में होगा। चलो दूसरे एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H और ये आपका इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। सेकंड स्ट्रक्चर में हमने क्या कर दिया, यहां पर फ्लोरीन जोड़ दी और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH2
C डबल बॉन्ड O और ये H करो देखें, आइडेंटिफाई कीजिए कौन से में प्रोटॉन का निष्कासन आसान है और कौन से स्ट्रक्चर में प्रोटॉन का निष्कासन आसान नहीं है। यहां पर आपने देखा होगा किस कार्बन के साथ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये प्लस आई प्रभाव शो करता है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ इस तरीके का, और ये यहाँ पर फ्लोरीन जो होती है ये कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाली है, यानी कि ये अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली है। हम कहें कि यहाँ पर फाइनली माइनस आई समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर प्लस आई प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर होने वाला क्या है, यह है इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, ऑक्सीजन वैसे भी इलेक्ट्रॉन खींच रही है और यहां पर भी खींच रही है, लेकिन ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि ये माइनस आई प्रभाव वाला जो ग्रुप है ऑक्सीजन से बोल रहा है कि ले ले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि इनको इससे लेना है ना। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो गई, तो इस बॉन्ड का क्या होगा आपके सामने है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और प्रोटॉन यहां से टूट के अलग हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन खींच रही है ठीक है, लेकिन इधर से धकेले भी जा रहे हैं ना, तो डेंसिटी को वापस बढ़ाया जा रहा है, इसलिए यहां पर प्रोटॉन का रिमूवनेशन जो है वो इजी नहीं होगा। यानी कि हम कहें कि ये ज्यादा एसिड होगा और ये कम एसिडिक होगा। आई होप आपकी ये चीज समझ में आ रही होगी। यहां पर एक फाइनली रिजल्ट हम यहां पर आपको निकाल के दिखा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कमी ना छोड़े। तो देखिए अम्लता जो होती है वो प्लस आई प्रभाव के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और अम्लता माइनस आई प्रभाव के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। माइनस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी और प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा अम्लता उतनी ही कम होगी। क्लियर है? आज के लिए इतना बहुत है।